तो देखो अपन पढ़ रहे थे कौन से चैप्टर के बारे में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ये जैसे कि अपन ने पढ़ लिया था कि ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल ऑफ गैस होती है, और ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। और ये जो ब्रीदिंग होता है और जो रेस्पिरेशन है, तो ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इज ए पार्ट ऑफ ब्रीदिंग। कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है, ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है जिसमें कि ऑक्सीजन रिच होती है, सबसे पहले वो कहाँ पे जाएगी, लंग्स में। लंग्स में भी कहाँ पे, लंग्स की एल्वेलाई में होता है। देन उसका वहाँ पे लंग्स एल्वेलाई के बीच में क्या किया जाता है, डिफ्यूजन किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। आफ्टर दैट वो कहाँ से ट्रेवल करती है, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेगी, कहाँ से, एल्वेलाई से, और टिश्यू तक जाएगी। और टिश्यू के बाद में जाने के बाद में उसका वापस से क्या किया जाएगा, ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज किया जाएगा। और वहां पे एक्सचेंज होने के बाद में ये ऑक्सीजन किसके पास में पहुंच जाती है, सेल्स के पास में। सेल्स इस ऑक्सीजन का इनडायरेक्टली यूटिलाइज कर लेती है और देन क्या बना देती है, एटीपी, CO2 और H2O। जो ये CO2 होता है वो कैसा होता है, हार्मफुल होता है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो देखो ये जो CO2 है वो बना कहाँ पे है, सेल के पास में बना है। तो सेल इसको सबसे पहले कहाँ पे रिलीज करेगी, टिश्यू में। टिश्यू से फिर वापस से कौन लेके आएगा, ब्लड लेके आएगा। कहाँ पे लेके आएगा, पहले लंग्स एल्वेलाई में। आफ्टर दैट लंग्स एल्वेलाई से उसको CO2 को बाहर एटमॉस्फेयर में वापस से रिलीज कर दिया जाता है। तो ये इनहेल वाला प्रोसेस हो जाता है और वो एक्सहेल वाला प्रोसेस। और टोटल कितने स्टेप में होता है ये प्रोसेस, 5 स्टेप में होता है। इसको अपन ने क्या बोला था, रेस्पिरेशन बोला है। 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला वाला कौन सा होता है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या किया जाता है, इनहेल और एक्सहेल। इसी को अपन ने बोला था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा स्टेप जो होता है उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैस अक्रॉस एल्वेोलार मेम्ब्रेन। उसके बाद में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस वाया ब्लड, डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन दी ब्लड एंड टिश्यू। एंड लास्ट स्टेप कौन सा हो जाता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। कैसे, इनडायरेक्टली, टू किसके लिए, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP, CO2 एंड H2O। दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बाद में हमने देखा था कि डिफरेंट क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। और ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड क्या होता है, हैबिटेट। तो देखो जैसे कि अगर पूरी तरह से एस्केलमेंथिस तक बात करते हैं तो इसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर स्पेशली तो कोई होती नहीं है। तो जनरली किससे हो जाता है, जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है। एनिलिडा या फिर इसमें एक एग्जांपल है कौन सा, अर्थवर्म, उसमें किससे होता है, मोइस्ट क्यूटिकल से होता है। आर्थ्रोपोडा में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकती है जैसे कि गिल्स, बुक लंग्स, बुक गिल्स और ट्रेकिया। मोलस्का में क्या होते हैं, फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं जिनको हमने क्या बोला था, टीनिडिया बोला था। इकानोडर्मेटा में अगेन जनरल बॉडी सरफेस से, हेमिकोडेटा में गिल्स से। हेमिकोडेटा के बाद में क्या आ जाती है, फिश। फिश में किस में आएगा, गिल्स से। एम्फीबिया में गिल्स से तो किस में होगा, टेडपोल में। टेडपोल क्या होता है, लार्वा ऑफ फ्रॉग होता है। ठीक है, और इसमें बकोफेरेंजियल कैविटी से भी हो सकता है और स्किन से भी हो सकता है। देन रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स में किससे होता है, लंग्स से होता है। फिर अपने डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेशन भी पढ़े थे कि जो स्किन या फिर क्यूटिकल के थ्रू होता है उसको क्या बोला जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। जो गिल्स के थ्रू होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोला जाता है। और जो लंग्स के थ्रू होता है उसको क्या बोला जाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। क्लियर है इतना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज। अब अपन बात करते हैं, देखो ये तो अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था कि ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होती है। अब अपन खुद के बारे में पढ़ेंगे। अपन कौन है, ह्यूमंस है। तो आज अपन शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी पैसेज या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और दूसरा क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन होते हैं, क्या होते हैं बताइए, लंग्स होते हैं। तो इसमें तो क्या आ जाएगा, लंग्स।
और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आउटर एनवायरनमेंट से या फिर एटमॉस्फेयर को कहाँ से लेके, उस वाली जो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसको हमारी लंग्स की एल्वेलाई तक लेके जाना, दैट इज किस में आ जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो एयर को कहाँ से लेके जाना है, एटमॉस्फेयर से, और कहाँ तक लेके जाना है, एल्वेलाई तक। ये पूरा किस में आ जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो इसके बीच बीच में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स अपन को देखने को मिलेगी वो अपन पढ़ेंगे। या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लंग्स एल्वेलाई तक, लंग्स तक होता है। और लंग्स तो खुद क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो देखो अपन ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, किस किस में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या जाता है, एयर। एयर कौन सी वाली, एटमॉस्फेरिक एयर को, है ना। एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उसको कहाँ तक पहुंचाना है, एल्वेलाई तक पहुंचाना है। तो मतलब कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लंग्स तक का जो पूरा पैसेज रहेगा उसको अपन ने क्या बोल दिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और लंग्स को ही क्या बोल दिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब देखो अपन को क्या करना है, अभी नोट नहीं करना है किसी को भी, सभी को क्या करना है, ध्यान देना है समझने पे। तो अगर अपन बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है सबसे पहले हमारे कौन से वाले बॉडी पार्ट में एंटर करेगी, सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में एंटर करेगी, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में एंटर करने के बाद में कहाँ पे आएगी, नेजल चैम्बर में चली जाती है, नेजल पैसेज से होते हुए। देखो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, फिर नेजल पैसेज से होते नेजल चैम्बर में चली जाती है। उसके बाद में फेरिंग्स। अब देखो जो फेरिंग्स है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जो कि हमारी नोज या फिर नेजल कैविटी से रिलेटेड होता है, नेजल चैम्बर से रिलेटेड होता है, उसको बोला जाता है नेजोफेरिंग्स। क्या बोला जाता है, नेजोफेरिंग्स। और फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जो हमारे बकल कैविटी से रिलेटेड होता है उसको क्या बोला जाता है, ओरोफेरिंग्स। बकल कैविटी को ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। तो वो पार्ट कौन सा हो जाता है, ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में कहाँ पे, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया। ट्रेकिया फिर फर्दर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। वो अपन एक बार डायग्रामेटिक समझने की ट्राई करते हैं। ये अपन एक रफली डायग्राम बना रहे हैं ना समझने के लिए। देखिए इधर, ये मान के चलो ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है। क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है। तो एयर सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, एक्सटर्नल, मतलब ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये हमारे नेजल कैविटी के ऊपर है। नोज अपना बात करते हैं, ये अपना बकल कैविटी है। बकल कैविटी के ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, नेजल कैविटी, ठीक है। तो ये जो है वो मैंने क्या बना दिया है, अपने बकल कैविटी को पूरा क्लोज करो एक बार, ऊपर जो है टंग उसको टच करके देखो, आपको थोड़ा सा हार्ड हार्ड पार्ट दिख रहा होगा, है ना, फील होगा। वो क्या होता है, हार्ड पैलेट होता है। क्या होता है, हार्ड पैलेट। और उसी टंग को पीछे लेके जाइए थोड़ा सा स्लाइड करके, थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट दिखेगा, उसको बोला जाता है सॉफ्ट पैलेट। तो आपकी बॉडी में कितने पैलेट होते हैं, दो, एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो ये अपन ने क्या बना दिया है, पैलेट वाला रीजन है। पैलेट के जस्ट ऊपर ही क्या होती है, नेजल कैविटी होती है। तो देखो एयर सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, इन एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में गई। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में जाने के बाद हम कहाँ पे जाएगी, वो नेजल कैविटी में चली गई। और नेजल कैविटी के बाद में ये क्या होते हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल्स। इंटरनल नोस्ट्रिल से होते हुए कहाँ पे आएगी वो, देखो अब अपने को क्या है, दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी यहाँ पे। क्या मिलेगी, दो पाइप लाइक। एक होता है वेंट्रल साइड में, ये मेरी सरफेस है वो कौन सी है, वेंट्रल साइड है। और इसके जस्ट पीछे तो वो कौन सा हो जाएगा, डोर्सल। तो ये जो है वो आगे वाला, तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड में जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है उसको बोला जाता है क्या, ट्रेकिया। क्या बोलेंगे, ट्रेकिया। और इसके बाद पीछे जो मिलता है उसको बोला जाता है क्या, ईसोफेगस। क्या बोलेंगे, ईसोफेगस। अब देखो अपन ने इनहेल जो किया है वो एयर को किया है ना, एयर जानी कहाँ पे चाहिए, ट्रेकिया में जानी चाहिए कि ईसोफेगस में जानी चाहिए, ट्रेकिया में जानी चाहिए, ट्रेकिया में जानी चाहिए ना। तो देखो ये किधर जाएगी, इधर ट्रेकिया में। अगर और बाई चांस जो खाना खाया अपन ने, क्या खाया,
खाना खाया, खाना किधर जाना चाहिए? ईसोफेगस में जाना चाहिए कि ट्रेकिया में? ईसोफेगस में। लेकिन अगर वो ट्रेकिया में चला गया तो फिर जा भी तो सकता है ना भाई, खाने के कोई ऐसा तो नहीं उसके आंखें होती तो वो देख के जाएगा। दोनों ही ओपनिंग है। अब इन ओपनिंग का भी नाम क्या होता है? देखो, जो ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है ये वाली, इसको बोला जाता है क्या? ग्लोटिस। क्या बोला जाता है? ग्लोटिस। और ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है इसको बोला जाता है क्या? गलेट। एक होता है ग्लोटिस, एक होता है गलेट। तो बताइए, जो अपना फूड है वो किधर जाना चाहिए? गलेट वाली ओपनिंग में जाना चाहिए कि ग्लोटिस वाली में? गलेट वाली में जाना चाहिए। लेकिन अगर वो ग्लोटिस में चला गया तो मतलब ग्लोटिस में जाने से इसको प्रिवेंट करने वाली कोई स्ट्रक्चर होनी भी तो चाहिए ना। तो देखो, इस ग्लोटिस की ओपनिंग पे ही एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको बोला जाता है क्या? एपिग्लोटिस। क्योंकि ये किसके ऊपर है? ग्लोटिस के ऊपर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एपिग्लोटिस। और ये जो एपिग्लोटिस होता है वो किससे बनकर बना होता है? हाँ, थिन इलास्टिक कार्टिलेज से। कौन सी कार्टिलेज से? इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है। क्लियर है इतनी बात? देखो वापस से देखते हैं। सबसे पहले जो एयर है वो कहाँ पे आई? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में आई। उसके बाद में नेजल पैसेज से हुए नेजल कैविटी में चली गई या फिर नेजल चैम्बर में चली गई। उसके बाद में इंटरनल नोस्ट्रिल्स में आई। इंटरनल नोस्ट्रिल्स में जाने के बाद में वो फेरिंग्स के पार्ट में जाती है। तो देखो, फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जो कि नेजल कैविटी से रिलेटेड होता है उसका क्या नाम होता है? नेजोफेरिंग्स होता है। और फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जो बकल कैविटी से रिलेटेड होता है उसका नाम क्या होता है? ओरोफेरिंग्स होता है। पहले कहाँ पे जाएगा? नेजोफेरिंग्स में, उसके बाद में ओरोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स के बाद में किस में जाता है? लैरिंग्स में। अब लैरिंग्स कहाँ है इसमें? लैरिंग्स तो अपन ने कहीं लिखा ही नहीं है ना। तो देखो होता है क्या है कि ये जो ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया का ही ऊपर का जो थोड़ा सा पार्ट होता है वही मॉडिफाइड हो जाता है। ट्रेकिया का जो इनिशियल जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? मॉडिफाइड हो जाता है। और वो क्या बना लेता है? लैरिंग्स बना लेता है। क्या बना लेता है? लैरिंग्स बना लेता है। तो ये जो आपको हाईलाइटेड जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या होता है? लैरिंग्स होता है। तो लैरिंग्स कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं होती है, ट्रेकिया का ही जो अपर पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? मॉडिफाइड हो जाता है। दैट इज नोन एज लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही बोला जाता है क्या? साउंड बॉक्स। क्या बोला जाता है इसको? साउंड बॉक्स बोला जाता है। अब देखो, एयर इधर जाएगी, चली गई ना। अब देखो, जब अपन खाना खाते हैं ना, ये तो अपन ने एयर की बात कर ली तो एयर इधर जाएगी। अपन थोड़ा सा इसमें फूड की भी बात करते हैं। जो अपन ने खाना खाया माउथ से खाया, कहाँ पे गया? वो बकल कैविटी में गया। अब बकल कैविटी में जाता तो वो फेरिंग्स में जाएगा। फिर आपने सुना होगा फेरिंग्स इज ए कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। तो देखो, फेरिंग्स किसके लिए भी आ रही है? फूड के लिए भी आ रही है। और फेरिंग्स किसके लिए भी आ रहा है? एयर के लिए भी आ रहा है। तो देखो, जो अपन ने जब एयर को इनहेल किया तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ये प्रोसेस था। अब खाना जब खाएंगे तो खाना कहाँ पे जाएगा? माउथ। माउथ के बाद में बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद में फेरिंग्स। अब देखो, खाने को जाने के लिए तीन रास्ते हैं। एक तो वो या तो इधर भी जा सकता है, ग्लोटिस में भी, गलेट में भी जा सकता है, और ऊपर भी तो जा सकता है ना। ऊपर भी तो जा सकता है ना, क्योंकि देखो ऊपर भी तो जगह है ना भाई। जब एयर आ रही थी तो खाना भी तो ऊपर जा सकता है। तो वो खाने को ऊपर जाने से प्रिवेंट करने वाली कोई स्ट्रक्चर भी तो होनी चाहिए ना। तो जब आप अपने घर पे जाओगे तो अपना ये है ना बकल कैविटी, इसको खोल करके देखना, आपको ये जो सॉफ्ट प्लेट वाला जो रीजन होता है उसके टर्मिनल पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। वो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, इसको बोला जाता है यूला। क्या बोला जाता है इसको? यूला। क्या बोला जाता है? यूला। अब यूला क्या करता है? जब आप जो फूड भी लेते हैं ना उसको स्वेलो करते हो ना, निकलते हो, तब क्या करता है? ये जो यूला होता है ना वो ऊपर हो जाता है। अब ऊपर हो गया तो पता ऊपर का जो रास्ता वो बंद हो गया ना, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स वाला। तो खाना पता वो अब अपने नेजल कैविटी में जा पाएगा कि नहीं जाएगा। अब उसके पास में दो ऑप्शन कौन से बच गए हैं? ग्लोटिस वाला और गलेट वाला। तो देखो, जब भी आप स्वेलोइंग करते हो मतलब निकलते हो, एक काम करिए, थोड़ा सा सलाइवा रिलीज करो अपने माउथ में, ठीक है, और यहाँ पे हाथ लगाओ, ठीक है। अब उसको निकलने का ट्राई करो, निकला तो आपको एक चीज फील हुई होगी, एक कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर तक की तरफ जा रहा है। नहीं हुआ तो वापस से ट्राई करके देखो एक बार,
ठीक है, एक पाइपलाइन जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वो जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है वो कौन है, ट्रेकिया ही है। देखो होता क्या है, ये मान के चलो ये क्या है, एपिग्लोटिस है, और ये कौन सा पाइप है, ट्रेकिया वाला पाइप है। जब भी आपने अब भी अपन कोई भी चीज को निकलते हैं, चाहे वो वाटर हो चाहे वो फूड हो, है ना, उसके ड्यूरिंग द सोलोइंग वो होता क्या है, ये जो पाइप होता है ना, जैसे आपने निकला कोई भी चीज, ये कैसा आ जाता है, ऊपर आ जाता है। अब ऊपर आ गया तो इसकी तो ओपनिंग थी ना, तो बताओ वो क्लोज होगी या ऊपर ओपन रहेगी, क्लोज हो जाएगी। तो अब देखो फूड के लिए कौन सी चीज बची हुई है, गलेट वाली, तो फूड ऑटोमेटिकली किधर चला जाता है, गलेट में चला जाता है। अगर बाई चांस ये जो एपिग्लोटिस से ये कवर नहीं हो पाता, तो अगर बाई चांस इसमें कोई भी पार्टिकल चला गया है तो आपको खांसी आने लग जाती है, जो खांसी की वजह से वो क्या वापस से बाहर आ जाता है फूड पार्टिकल। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। वापस से एक बार देखते हैं, पहले अपन एयर वाला देखेंगे। पैसेज एयर का होता है सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में, उसके बाद में नेजल पैसेज से होते हुए नेजल कैविटी में या फिर नेजल चैम्बर में, उसके बाद में इंटरनल नोस्ट्रिल्स में। इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद में क्या आ जाता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स में भी कौन सा वाला, पहले नेजोफेरिंग्स, उसके बाद में ओरोफेरिंग्स, फिर उसके बाद में ओपनिंग कौन सी है, ग्लोटिस, उसके बाद में लैरिंग्स, उसके बाद में ट्रेकी। ये किसका था, ईयर का। अगर आप फूड का देखते हैं तो सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद में बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद में ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स के बाद में गलेट, गलेट के बाद में ईसोफेगस। ये होता है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब इसके बाद में होता क्या है ना कि ये जो ट्रेकिया होती है, तो देखो सबसे पहले तो अपन अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपन बात किसकी करेंगे, पहला पॉइंट अगर अपन इसमें लिखते हैं, नोज एंड नेजल चैम्बर या फिर नेजल कैविटी की। ठीक है, अच्छा ये बताइए जो एक्सटर्नल जो नोस्ट्रिल्स हैं अपने, उनकी लोकेशन क्या है। क्या मैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल की लोकेशन ऐसे बता सकता हूँ कि अपर साइड ऑफ अपर लिप, अपर साइड ऑफ अपर लिप, और वहीं की साइड से ही तो ये ओपन हो रहे हैं आउटसाइड में। ठीक है, तो हमारे पास में क्या पाए जाते हैं, वन पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं। ठीक है, विच ओपन आउटसाइड ओपन होते हैं ना आउटसाइड। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट ऑन दी अपर साइड ऑफ अपर। क्लियर है इतनी बात। वन पेयर क्या होते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं जो कि आउटसाइड ओपन हो जाते हैं, और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, अपर साइड ऑफ अपर लिप। अच्छा, अपनी जो नोज होती है कितनी होती है, 1 या 2, नोज कितनी होती है, नोज 1 होती है, और नोस्ट्रिल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। इन नोस्ट्रिल्स की वजह से अपनी जो नोज की जो कंडीशन है ना, इसको बोला जाता है डायराइनस कंडीशन। क्या बोला जाता है, डायराइनस कंडीशन। अच्छा, नोस्ट्रिल्स कितने हैं, 2 हैं, और नेजल कैविटी कितने हैं या फिर नेजल चैम्बर कितने हैं, क्यों, इधर वाले से इधर है, इधर वाले का चैम्बर अलग बनेगा, तो कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। इधर से जो ये देखो बीच में क्या है, ये नेजल सेप्टम है, तो नेजल सेप्टम क्या है, अपनी नोज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो 2 नेजल चैम्बर बन जाते हैं। तो 2 वन पेयर क्या होते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, और 1 पेयर ही क्या पाई जाती है, नेजल कैविटी पाई जाती है, फिर चैम्बर पाए जाते हैं, और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डायराइनस कंडीशन बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो क्या हो गया है, नोज एंड नेजल चैम्बर। तो जो एयर है वो एंटर्स करेगी थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एंड कहां पे पहुंचेगी, रीच टू नेजल चैम्बर, किसके थ्रू,
नेजल पैसेज, थ्रू नेजल पैसेज। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन ने क्या हो गया है ये कि सबसे पहले एयर कहाँ पे आई, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में आई, फिर किसके थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू, और कहाँ पे पहुंच गई है, नेजल चैम्बर में पहुंच गई। यहां तक कोई दिक्कत? देखो सबसे पहले एयर कहाँ पे आएगी, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में आएगी और नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चैम्बर में ओपन हो जाएगा। एक्सटर्नल जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, अपर लिप के अपर साइड में बाहर की तरफ ओपन हो जाते हैं। और अपनी ये जो कंडीशन होती है किसको बोला जाता है, क्या, डायराइनस कंडीशन बोला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द नोज एंड नेजल चैम्बर। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि अपन को लिखनी तो नहीं है लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखो जब आप अपनी नोज के यहाँ पे टच करके देखिए, फील करो उसको, यहाँ पे आपको कुछ फोल्डिंग्स दिखाई दे रही होंगी, फोल्डिंग्स दिखाई दे रही होंगी। ये जो फोल्डिंग्स है वो आपने एक बोन का नाम सुना है एथमोइड बोन। एथमोइड बोन की ये क्या होते हैं, फोल्डिंग्स होते हैं। इनका जो काम होता है, देखो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि लू वगैरह चलती है, लू वगैरह चलती है तो उसमें जो हवा होती है, जो एयर होती है वो बहुत गर्म रहती है ना। अगर वो गर्म एयर, मतलब गर्म भी हो सकती है और कई बार ज्यादा ठंड पड़ जाए तो ठंडी हवा भी हो सकती है, अगर वो हमारी बॉडी में जाएगी एज इट इज, जैसे कि जैसे ठंडी है या फिर गर्म की गर्म है, तो हमारी बॉडी की जो एल्वेलाई है वो कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है, बहुत पतली होती है, तो उनको क्या है, कोई डैमेज हो सकता है ना। तो होता क्या है कि ये जो फोल्डिंग्स है, तो देखो नॉर्मली फोल्डिंग्स हमारी कैसी होती हैं, ये मान के चलो ये क्या अपने एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स और पीछे क्या है, इंटरनल नोस्ट्रिल्स है ना। और यहाँ पे क्या पाई जाती है, फोल्डिंग्स पाई जाती है। ऐसा ही कुछ होता है। तो देखो जब एयर जाएगी और ये जो फोल्डिंग्स है इनके होते हुए जाएगी, तो बताओ एयर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन होगा या नहीं होगा, मतलब हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर बैलेंस हो जाएगा ना, क्योंकि फोल्डिंग होने की वजह से क्या वो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं, अब वो जो एयर है जो कि अगर बाई चांस ये नहीं होती तो वो डायरेक्टली जाती ना, डायरेक्टली इस पाथवे को होते हुए कहाँ पे पहुंच जाती है, अल्टीमेटली एल्वेलाई के पास में। लेकिन अगर ये फोल्डिंग्स पाई जाती तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ में क्या हो जाता है, मैच हो जाता है या फिर बैलेंस हो जाता है, जिससे हमारी जो एल्वेलाई है उनको कोई भी दिक्कत ना पहुंचे। ठीक है, तो वो नॉर्मली याद रख लेना बस। तो अपन ने पहला पढ़ा था कि क्या, नोज और नेजल चैम्बर के बारे में। सेकंड क्या आ जाता है, अब यहाँ पे ये फेरिंग्स वाला पार्ट आ जाता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सेकंड वाला पार्ट कौन सा है, फेरिंग्स। देखो सबसे पहले तो फेरिंग्स में हमें क्या याद रखना है कि फेरिंग्स इज ए कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड। दोनों के लिए कॉमन रहता ना कि चाहे खाना हो, चाहे हवा हो, चाहे एयर हो, चाहे फूड हो, जाएंगे तो किसमें से, फेरिंग्स में से। कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। अब देखो फेरिंग्स का वो वाला पार्ट ध्यान से सुनना, फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जो हमारे नेजल कैविटी से रिलेटेड होता है, नेजल चैम्बर से रिलेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। और फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जो हमारी ओरल कैविटी या बकल कैविटी से रिलेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। ठीक है, तो नेजल चैम्बर वाला जो फेरिंग्स है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स। और जो पार्ट किससे रिलेटेड होता है, ओरल कैविटी से या फिर बकल कैविटी से, इसको क्या बोला जाता है, ओरोफेरिंग्स। अब देखो एयर कहां पे पहुंच चुकी है, फेरिंग्स में, तो क्या लिखेंगे,
उस पाथवे को अपन को आगे कंटिन्यू करना है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, इसके बाद में नेजल चैम्बर, किसके थ्रू? नेजल पैसेज के थ्रू। और इसके बाद में फेरिंग्स, और फेरिंग्स में भी पहले कौन सा वाला? नेजोफेरिंग्स, और बाद में कौन सा वाला? ओरोफेरिंग्स। तो पहले कौन सा आ जाएगा? नेजोफेरिंग्स, उसके बाद में ओरोफेरिंग्स। क्लियर है इतनी बात? तो जो फेरिंग्स होता है उसको बोला जाता है इट इज ए कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। तो फेरिंग तक पहुंच चुका है। अब नेक्स्ट तीसरा स्ट्रक्चर कौन सी आएगी? लैरिंग्स वाला पार्ट आ जाता है। तो देखो लैरिंग्स जो होता है इट इज ए मॉडिफाइड पार्ट या फिर अवर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ट्रेकिया, और इस लैरिंग्स की ओपनिंग को ही अपन ने क्या बोला है? ग्लोटिस बोला है। ये जो ग्लोटिस होता है ये एक थिन इलास्टिक कार्टिलेज के फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से ढका हुआ रहता है जिसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या है? जब भी अपन खाने को निकलते हैं ड्यूरिंग द swallowing ऑफ फूड इट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ट्रेकिया, जिससे कि क्या है खाना किधर जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा, क्योंकि एक्चुअल जो पाथवे खाने का वो किधर है? ईसोफेगस का ही तो है ना। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो जाता है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी है? फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स। और लैरिंग्स को ही बोला जाता है क्या? साउंड बॉक्स। क्यों बोला जाता है अभी अपन समझते हैं उसको ना। इसको क्या बोलेंगे? अपर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ, अपर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ट्रेकिया। अच्छा ट्रेकिया का कोई और भी नाम होता है क्या? अच्छा ये बताओ ट्रेकिया से एयर जा रही है कि फूड जा रही है? एयर जा रही है ना। और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? विंड पाइप बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? विंड पाइप बोलते हैं। ट्रेकिया को बोलते हैं ना कि लैरिंग्स को, ध्यान रख लेना। अपर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ट्रेकिया। और ये जो लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज। कितनी कार्टिलेज से मिलकर बना होता है? 9 कार्टिलेज। वो कौन कौन सी होती है वो अपन को याद नहीं रखनी है, बस ये याद रख लेना किससे मिलकर बना हुआ रहता है? 9 कार्टिलेज से। ओपनिंग को क्या बोला जाता है? ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। क्या बोलेंगे उसको? ग्लोटिस। ठीक है, अब वो अपना स्टेटमेंट लिख देते हैं। ड्यूरिंग swallowing कौन कवर कर लेता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस होता क्या है? ये फ्लैप, फ्लैप मतलब कोई भी एक ढक्कन है ना, ढक्कन की जैसे स्ट्रक्चर होती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। और किससे मिलकर बनी होती है? थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगते हैं इसको अपन। थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनी होती है? कार्टिलेज से। और वो भी कौन सी वाली? इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है। ड्यूरिंग swallowing एपिग्लोटिस कवर्ड ग्लोटिस। ग्लोटिस को कवर कर लिया टू प्रिवेंट कि
किस चीज को प्रिवेंट करेगा? टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया, जिससे कि क्या है, जो खाना है वो कहाँ पे नहीं जा पाए, ट्रेकिया में या फिर विंड पाइप में नहीं जा पाए। बिकॉज खाना कहाँ पे जाना चाहिए, फूड पाइप में जाना चाहिए, और फूड पाइप का नाम क्या होता है, ईसोफेगस होता है। इतनी बात क्लियर है भाई? देखो जो ट्रेकिया, ये जो लैरिंग्स होता है ये अपर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ट्रेकिया होता है, और ये लैरिंग्स जो होता है वो कितनी कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और इसकी जो ओपनिंग होती है इसको क्या बोला जाता है, ग्लोटिस बोला जाता है। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, थिन फ्लैप, है ना, उस ढक्कन का नाम क्या है, एपिग्लोटिस। और ये जो ढक्कन होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, इलास्टिक कार्टिलेज से। अगर मान के चलो अगर ये इलास्टिक कार्टिलेज से नहीं होता तो ये जो पाइप जो ऊपर आ रहा था नीचे आ रहा था तो इसमें थोड़ा सा वो भी तो लगे ना, प्रेशर, इलास्टिसिटी भी तो होनी चाहिए ना, कवर करने के लिए, हटने के लिए। अगर ये एक जगह पे रहेगा तो फिर रप्चर भी तो हो सकता है ना। अच्छा, और एक बात याद रख लेना, जब भी अपन सोलोइंग का जो प्रोसेस करते हैं तो जो एपिग्लोटिस है वो नीचे आता है कि ट्रेकिया ऊपर आता है, ट्रेकिया ऊपर आता है ना। तो ये याद रख लेना कि ये जो ढक्कन लग रहा है ये नीचे नहीं आ रहा है, ट्रेकिया खुद ऊपर आ रहा है। ये तो इम्यूवेबल होता है, मूव नहीं करता है भाई। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह थोड़ा सा हिल सकता है, पर ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से बिल्कुल नीचे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज की वजह से थोड़ी मोटिलिटी होती है। अच्छा, ये जो अपना नेजल सेप्टम है ये भी तो कार्टिलेज से बना हुआ होता है, तो ये भी देखो इधर उधर तो मूव हो सकता है, पर ये तो थोड़ी ना इधर से इधर शिफ्ट कर दूंगा मैं, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। अब अपन ने बोला है इसको साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स वाला क्यों सिस्टम है इसको समझते हैं। देखो ये मान के चलो पूरा क्या है, लैरिंग्स है। लैरिंग्स को अपन ने बोला क्या था, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ट्रेकिया बोला है, अपन ने पूरा ट्रेकिया वाला रीजन भी बना दिया है। तो पूरा पार्ट तो ये क्या है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया का ऊपर का पार्ट ही मॉडिफाइड होने के बाद में क्या बन गया है, लैरिंग्स बन गया है। और लैरिंग्स के ऊपर ही क्या पाई जाती है, ये ओपनिंग पाई जाती है। इस ओपनिंग को अपन ने क्या बोला है, ग्लोटिस बोला है। और ग्लोटिस के ऊपर ये जो ढक्कन लगा हुआ रहता है उसका नाम क्या है, एपिग्लोटिस है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, ठीक है। अब अपन ने बोला है कि इसको अपन ने लैरिंग्स को साउंड बॉक्स क्यों बोला है। अब देखो इससे क्या मतलब निकल रहा होगा, साउंड बॉक्स मतलब ये एक ऐसा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिससे क्या प्रोड्यूस होती होगी, साउंड प्रोड्यूस होती होगी। तो देखो इसमें वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड। ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं ना, कितने पेयर दिख रहे हैं आपको, 2 पेयर होते हैं। ये जो फर्स्ट वाले होते हैं ना, मतलब जो एंटीरियर साइड में पाए जाते हैं, और ये कौन से वाले हैं, पोस्टीरियर साइड वाले। तो जो एंटीरियर वोकल कॉर्ड होते हैं इनको बोला जाता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। क्या बोला जाता है, फॉल्स वोकल कॉर्ड। और जो पोस्टीरियर मतलब पीछे वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है ट्रू वोकल कॉर्ड। अब थोड़ा सा ध्यान लगा के बताइए, कॉमन सेंस अपना, कि कौन से वाले साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होंगे, फॉल्स वाले कि ट्रू वाले। ट्रू वाले। वोकल कॉर्ड का मतलब क्या है, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ट्रू वोकल कॉर्ड है वो तो किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। फिर आप बोलोगे कि सर इनका फॉल्स वालों का क्या काम है फिर। तो फॉल्स वाले क्या करते हैं, जो ट्रू वोकल कॉर्ड है ना इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं और थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि देखो अगर मॉइस्चर नहीं होगा, कई बार अपन बोलते हैं ना कि मेरा गला सूख गया है बोलते बोलते, तो गला थोड़ी ना सूखता है, ये वोकल कॉर्ड सूखेंगे। बोलते बोलते रहते अपन थोड़ा सा पानी पिया तो फिर वापस से आ जाती है अपने में, ठीक है। तो ये जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं इनका काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट एंड मॉइस्चर। अच्छा, किसको प्रोवाइड करवाएंगे मॉइस्चर एंड सपोर्ट, ट्रू वालों को। ट्रू वोकल कॉर्ड आया समझ में कुछ। वापिस से देखते हैं, सबसे पहले एयर कहाँ पे आएगी, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में।
एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स में नेजल पैसेज से होते हुए नेजल कैविटी में नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर के बाद में फेरिंग्स वाला रीजन आ जाता है, लेकिन फेरिंग्स जो ऐसा फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जो कि नेजल चैम्बर से रिलेटेड होता है उसको क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के बाद में वो फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जो बकल कैविटी से रिलेटेड होता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया। तो जो लैरिंग्स होता है उसको बोला जाता है साउंड बॉक्स, बिकॉज इसमें क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। और ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। अब देखो ये जो लैरिंग्स है एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ही तो लग रही है भाई, इसको अपन ने मॉडिफाइड कर दिया तो एक पूरा बॉक्स बन गया ना, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, साउंड बॉक्स बोल दिया जाता है। क्लियर है इतनी बात, पहले आप इतना नोट करो। ये यूला के लिए लिख लेना। देखो ड्यूरिंग swallowing ये जो यूवला होता है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा तो इंटरनल नोस्ट्रल्स को कवर कर लिया, जिससे कि जो खाना है वो किधर नहीं जा पाए, नेजल चैम्बर में ना जा पाए। हो गया।
हो गया ना। Done? ये वाला जो पार्ट है ना, देखो बेसिकली आपको जैसे अगर डायग्राम देखोगे तो ऐसे दिखेगा कुछ। ऐसे होता है ना। हो गया। तो ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया को क्या बोला जाता है? ग्लोटिस। और ओपनिंग ऑफ इसोफेगस गलैट। और एपिग्लोटिस किसको कवर करता है? ग्लोटिस को या फिर गलैट को? ग्लोटिस को, ठीक है। और लैरिंक्स क्या होता है? अपर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ट्रेकिया। और इसको साउंड बॉक्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसमें वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कर लिया नोट? ठीक है। देखो अभी तक जो अपनी एयर है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है? सबसे पहले कहाँ पे आई? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में। उसके बाद में नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर के बाद में इंटरनल नोस्ट्रिल्स। इंटरनल नोस्ट्रिल्स से फिर नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, फिर ग्लोटिस से होते हुए लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद में कहाँ पे आ जाएगी? ट्रेकिया में। तो अब देखिए ट्रेकिया में क्या होता है। ये है ट्रेकिया वाला रीजन, ठीक है। ये जो ट्रेकिया है वो अपनी थोरेसिक वर्टिब्रा T5, कौन सी वाले पर? T5 पर। अपनी टोटल कितनी होती है? T12 होती है। तो उसमें मिड थोरेसिक वर्टिब्रा बोल सकते हैं या फिर T5 के लेवल पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। किसमें डिवाइड हो जाती है? दो पार्ट में। और इसी के बाद में ये एंटर कर जाती है किसमें? लंग्स में। लंग्स कितने होते हैं ह्यूमन के? 2 या 4? 5? हाँ, 2 लंग्स होते हैं। एक किधर मिलेगा? राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। कुछ ऐसे ही लंग्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जो ट्रेकिया है वो T5 लेवल पर, मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा 5 पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और जब ये डिवाइड हो जाती है तो डिवाइड होने के बाद में इनको बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोला जाएगा? प्राइमरी
ब्रोंकाई। ठीक है, ऐसा चलेगा ना, प्राइमरी समझ में आएगा। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है अंदर जाती है और फर्दर क्या हो जाती है, और डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, और फर्दर डिवाइड हो जाती है, और ये बना लेती है क्या, सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या ये दोनों साइड में ही बनेगी कि सेकेंडरी ब्रोंकाई की एक सिंगल साइड में बनती है, दोनों में ही बनेंगी। तो देखो इधर भी क्या हो जाती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बन जाती है। तो ये क्या बन गए हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो फर्दर और डिवाइड हो जाती है और क्या बना लेती है, टर्शियरी ब्रोंकाई। अच्छा, इसमें जो डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस होता है, देखो आप खुद को भी देख पाएंगे, ये जो ट्रेकिया है इसका देखो साइज, और ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है फिर सेकंड ब्रोंकाई है, इनका धीरे धीरे जो डायामीटर है वो कम होता जा रहा है। आप नोटिस कर पा रहे हो, देखो जो ट्रेकिया था उसका जो डायमीटर था वो प्राइमरी ब्रोंकाई से ज्यादा था, तो जो प्राइमरी है उसका ज्यादा होता है किससे, सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज्यादा होता है किससे, टर्सरी से। अब ये जो टर्सरी ब्रोंकाई होती है वो आगे और छोटी होती जाती है और तीन ब्रांचिंग बना देती है, इनको बोला जाएगा अब क्या, ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि अब ये और भी छोटी हो जाती है। अब इनको क्या बोला जाएगा, ब्रोंक्यूल्स। और जो सबसे पहले जो ब्रोंक्यूल्स बनती है इसको बोला जाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो इनिशियल ब्रोंक्यूल होती है ये भी और क्या हो जाती है, फर्दर डिवाइड हो जाती है, जिसको क्या बोल दिया जाता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोल दिया इसको अपन ने, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती है और फर्दर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, उसको हम बोलेंगे क्या, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे, ये क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अच्छा एक बात बताइए, जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट था वो कहां से लेकर के कहां पे खत्म करना था अपन को, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के एल्विलाई तक खत्म करना था। और जो एल्विलाई है वो मिलेगी कहाँ पे, लंग्स के अंदर ही तो मिलती है। क्या अभी तक बन गई है क्या वो एल्विलाई, नहीं बनी है, तो अभी तो आगे और भी है ना। तो देखो अब मैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के आगे का पार्ट में अलग से बना रहा हूँ ना इसमें, क्योंकि फिर अपन को क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये मान के चलो ये क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। क्या है ये, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। अब देखो ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होती है ये भी फर्दर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और क्या बना लेती है, एल्वियोलार डक्ट बना लेती है। ठीक है, अब ये जो एल्वियोलार डक्ट होती है ये देखो क्या बनाएगी, ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लेती है। तो देखो एल्वियोलार डक्ट ने क्या बनाया, ये एट्रिया बनाया। क्या बनाया, एट्रिया बनाया। क्या बनाया, एट्रिया। फिर एट्रिया के बाद में ये जो आपको डक्ट दिख रही है अलग अलग से, ये जो होते हैं सैक बोला जाता है इनको, एल्वियोलार सैक। ये क्या है, एल्वियोलार सैक है। अब एल्वियोलार सैक के अंदर ही तो क्या पाई जाती है, एल्वियोलाई पाई जाती है।
इसमें ये देखो क्या बना दिया अपन ने, बहुत सारी एल्वेलाई बना दी है। और ये क्या है, एल्वेलाई। तो देखो वापस से देखते हैं इधर, सबसे पहले क्या, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद में नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद में नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के बाद में ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद में सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद में टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई के बाद में इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद में टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद में एल्वेलार डक्ट, एल्वेलार डक्ट के बाद में एट्रिया, एट्रिया के बाद में एल्वेलार सैक, और उसके बाद में फाइनली एल्वेलाई। तो ये पूरा पैसेज क्या हो गया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला हो गया है। अब देखो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं कि जो, ये तो क्या है स्ट्रक्चर बताइए, इसका नाम क्या है, ट्रैकिया। ठीक है, और ये कौन से वाले लेवल पे डिवाइड हुई थी, दो पार्ट में, T5 पर, किस पर, T5 पर। ट्रेकिया जो होती है वो डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई एट T5 लेवल। ठीक, अब देखो ये जो ट्रेकिया होती है ना, इस पर कुछ रिंग लाइक इनकम्प्लीट रिंग पाई जाती है, ऐसे मतलब छल्ले पाए जाते हैं। देखते जाइए छल्ले कहां से कहां तक मिलेंगे, इनकम्प्लीट। अच्छा ये किस आकार के दिख रहे हैं आपको, सी आकार के ना, और ये कहां तक मिलते हैं, कहां तक मिल रहे हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। कहां तक मिलेंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। तो ये क्या होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है। अच्छा ये जो ट्रेकिया में जो होती है ना, ट्रेकिया में इनका नंबर याद रख लेना कितना होता है, 16/20 होता है। अच्छा ये देखो सी शेप है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट कौन सी वाली साइड से, डोर्सल या वेंट्रल। अच्छा ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये आपको कैसा डायग्राम है, वेंट्रल साइड से दिखा रहा हूँ कि मैं डोर्सल साइड से, वेंट्रल साइड से, मतलब ये वाला सरफेस है। ठीक है, ये वाला सरफेस है। तो आपको चल्ले दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, अभी इधर रिंग दिख रही है ना, दिख रही है, मतलब इधर की साइड से दिख रही होंगी, तो वो कौन सा साइड से दिख रही है, वेंट्रल साइड से। और पीछे की साइड से नहीं दिख रही है, तो वो कौन सा सरफेस हो जाएगा, डोर्सल। तो कौन सी साइड से इनकम्प्लीट होती है, डोर्सली। डोर्सली इनकम्प्लीट और वेंट्रली कंप्लीट। अब देखो ऐसे मान के चलो, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी। अब इसका काम क्या होगा ट्रेकिया में और इन सब में, ऐसा बनाने का लॉजिक क्या है, कोई रीजन हो सकता है क्या, क्या। देखो होता क्या है, ये प्रिवेंट करती है इस ट्रेकिया को कोलैप्स होने में, पिचकने में। भाई अगर अपन ने एयर लिया, अपन कई बार ज्यादा लेते हैं तो पिचक भी तो सकती है ना, तो पिचकने से, अब देखो ये तो ऐसा कैसा ही है, अब ट्रेकिया जो है वो ज्यादा इससे तो कम हो नहीं सकता ना, क्योंकि इनकम्प्लीट सी शेप का है। तो इसको कोलैप्स होने में, मतलब कि ट्रेकिया को या फिर इन सबको क्या है, पिचकने से प्रिवेंट करती है ना। तो ये जो सी शेप की होती है, ये किस में प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज अपन ने ऐसे बना दी है, तो यहाँ पे उसको चीजों को कनेक्ट करने वाला कोई स्ट्रक्चर भी तो होनी चाहिए ना।
तो ये अपन ने क्या बोला, ये पिचकने से रोकती है, तो मतलब इतनी है सी की बनी हुई है तो इसको पिचकने से तो रोक दिया है। लेकिन अगर कई बार अपन ने ज़्यादा इनहेल कर लिया तो थोड़ा सा डायलेशन भी तो होना चाहिए ना। अब अगर ये ऐसी की ऐसी रहेगी उसके बीच में कोई डायलेशन के लिए होगा नहीं, भाई ऐसे की ऐसी है और डायलेशन का नहीं रहा तो कैसे डायलेट हो पाएगी, तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर भी तो होनी चाहिए ना। और अच्छा वो जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी कैसी होनी चाहिए, मस्कुलर होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हार्ड मस्कुलर होनी चाहिए ना। तो मस्कुलर तो क्या पाई जाएगी, यहाँ पे मसल्स पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, ये मसल होती है। इस मसल का नाम होता है ट्रेकियलिस मसल। इस ट्रेकियलिस मसल का काम क्या होगा, डायलेशन ऑफ ट्रेकिया। भाई जो सी शेप की जो रिंग थी इनका काम तो क्या है, टू प्रिवेंट द कोलेस्पिंग और ट्रेकिया। और ये जो मसल्स पाई जाती है इनका काम क्या होता है, डायलेशन में। भाई एक बार अपन ने इनहेल कर लिया, फोर्सिबल इनहेलेशन कर दिया, फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया, तो उसमें क्या होगा, डायलेशन चाहिए ना, ज्यादा एयर जाएगी, ज्यादा एयर चाहिए तो उसको बड़ा करना पड़ेगा ना, फैलाना पड़ेगा, तो उसमें कौन हेल्प करती है, ट्रेकियलिस मसल। और कई बार क्या हो जाता है, इसको कोलेस्पिंग होने से बचाने के लिए कौन हेल्प करता है, ये सी शेप के इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग करती है। आया समझ में। तो अल्टीमेटली अपन ने अभी क्या कवर कर लिया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा, कहां से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के और एल्वेलाई तक। इसको नोट कर लो आप।